भाई एक एक लेक्चर पे मैंने काम किया हुआ है। अब देखो, ये व्हेन क्या होता है? व्हेन का मतलब होता है इफ या व्हेन, इंग्लिश में इफ या व्हेन, ठीक है जी। तो अब देखो, ये वाइल और दस की तरह का है इसका यूज भी, ठीक है। उसमें क्या आता है, सेम टू सेम, यानी कि नेबर सेंटेंस, नेबर वर्ब, नेबर सेंटेंस और एक हाउस सेंटेंस है। देखो, ich bin glücklich, मैं हैप्पी होता हूँ, कोमा, व्हेन du morgen kommst, मैं हैप्पी हूँ तो अगर तुम सुबह आते हो, अगर तुम सुबह आओगे तो मैं हैप्पी होता हूँ। सेंटेंस बन गया ना। ich bin glücklich wenn du morgen kommst, ये kommst है, ये du के साथ कंजुगेट हुआ और एंड पे आ गया। समझ आ गया सेंटेंस? क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब सेंटेंस देखो, ये देखो हाउस सेंटेंस है और ये हो गया है नेबनजास, हाउस और नेबनजास। और अब ये दूसरा है, ich will noch glücklicher, यानी कि मैं और ज्यादा glücklich हूँ जब तुम सुबह नहीं आते, wenn du morgen nicht kommst, यानी कि एक ये है ना, एक फनी सेंटेंस हो गया, ठीक है। यानी कि इसमें भी देखो कि एंड पे जो कॉम्स जो है ना, दू के साथ कंजुगेट हुआ, ये दू एंड पे आ गया, ठीक है जी। अब एक सेंटेंस और देखो, ich bin nervös, मैं नर्वस होता हूँ, ये nervös wenn ich ein Vorstellungsgespräch habe, इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे भाई? ताहे तुम करके बताओ, Vorstellungsgespräch करके बताओ है। सर इसका मतलब ये है कि जब मेरा पेपर होता है तो मैं नर्वस होता हूँ। जब पेपर इंटरव्यू, मैं नर्वस होता हूँ जब इंटरव्यू हो। इंटरव्यू। हाँ होता है, हाँ। इसको प्रोनाउंस करके मुझे अब तीनों में प्रोनाउंस करना है सेंटेंस को। Ich habe nervös इस हाबे wann कितों, ich ओए ein हाबे Vorstellung कितों आ गया, हाबे है ये। ich bin हाँ, ich bin nervös wann ich ein Vorstellung फोस्टूल, Gespräch अब ये फोस्टूलियम, मैं इसलिए मैंने कहा इसको प्रोनाउंस करके देखो, फोस्टेलुंग्स गेस्प्रेश। Gespräch अच्छा Vorstellung Gespräch अच्छा, habe। कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाए। और मैंने पहले कहा था ये वन नहीं है, वेन है। और अभी अरीबा करो प्रोनाउंस, Vorstellungsgespräch. सेंटेंस को। Ich bin nervös, wenn ich ein Vorstellungsgespräch habe. केनाओ, Hab, ha, केनाओ, अब तुम्हारी बारी यासिन। Ich bin nervös, wenn ich ein Vorstellungsgespräch एस फोस्टेलुंग्स Vorstellungsgespräch हाँ बे, habe. हाँ बिल्कुल परफेक्ट है। ये तुमने ट्राई करनी है इसकी बार बार, ताहिर, ठीक है। मैं नर्वस होता हूँ जब मैं आप पे एक सर इंटरव्यू, हाँ जी, Okay. सर वैसे जो Vorstellung है उसका मतलब इंट्रोडक्शन होता है ना, हाँ जी। तो ये अच्छा ये मिलके फिर और Sprach फोस्टेलुंग का इंट्रोडक्शन होता है और गेस्प्रेस का मतलब एक गुफ्तगू होता है। अच्छा गेस्प्रेस का मतलब अकेले का। और अब ये देखो, इसमें हाउसलेस है और इसमें एक नेबनजात है, ठीक है। अब इसमें देखो, ये इसमें ग्लूकुलिश, ये जो ग्लूकुलिश भी एक एडजेक्टिव है और नर्वस ये भी एक एडजेक्टिव है। अब ये देखो, इसमें सारे के सारे जो एडजेक्टिव के तौर पे वैन इस्तेमाल होता है। इसमें ट्राउरिक, या इसके लिए ट्राउरिश भी कहते हैं। इसमें ट्राउरिक व्हेन ich mich einsam fühle, मैं ट्राउरिक होता हूँ जब मैं अलोन फील करता हूँ, लोनली फील करता हूँ, ठीक है। समझ आ गया सेंटेंस? या इसने प्रोनाउंस करना है, ich bin traurig wenn ich mich einsam fühle। कोई प्रोनाउंस करना चाहता है कि हम आगे चलें? सर ये ich bin ट्राउरिक क्या? traurig, हाँ, wenn ich mich einsam fühle. फ्यूले, एग्जैक्टली, genau। सर ये जो ऊपर आपने हॉटस्पॉट से तो निबन सार से इसका क्या मतलब कि थोड़ा समझाएं। हाउ जस्ट होता है मेन सेंटेंस, नेबन सेंटेंस होता है इसका, ओ क्या कहते हैं इंग्लिश में, यानी कि उसका बेटा सेंटेंस, इसका एक पार्ट सेंटेंस है। ये मेन सेंटेंस है, ये पार्ट इसका है। क्लॉज, नेम क्लॉज, क्या आई डोंट नो क्या कहते हैं उसको। जो बाद में आता है। हाँ,
यस सर सर, इंग्लिश में कंडीशनल क्लॉजेस क्लॉज होता होते है हैं, ना, या कंडीशनल क्लॉजेस क्लॉज होते हैं होता है जिसे ना, क्लॉज, कहते हाँ बिल्कुल। कंडीशनल होते हैं। हम्म, ठीक है। मैं आसान वर्ड में कह लो कि ये खास चीज मेन हिस्सा है और ये इसके छोटा हिस्सा है, ठीक है, आसान वर्ड्स में। ठीक है। और अब देखो, अच्छा, du kannst gut Deutsch sprechen, wenn du jeden Tag übst. समझ आई? Du kannst, du kannst gut Deutsch sprechen, wenn du jeden Tag übst. अब यस सर। यहाँ पे एक और छोटा सा वर्ड उसको इंसर्ट, du kannst nur gut Deutsch sprechen, nur, nu kannst, nur dann, अच्छा, dann भी यूज कर सकते हो, यानी कि मैं आप ये वैसे आपको मैं वैसे बता रहा हूं कि तुम सिर्फ तब, यानी कि सिर्फ तब, du kannst nur dann gut Deutsch sprechen, तुम सिर्फ उस वक्त, du kannst nur dann gut Deutsch sprechen, wenn du jeden Tag übst. सेंटेंस की समझ आई है? मुझे तुम लोग कंफ्यूज हो गए हो। सर ये यस सर, आ गई है। हाँ, ये जे वेन डू जेदन, इसका क्या मतलब है? जेद नहीं, ये ये हाँ ये एवरी डे, ठाक, एवरीडे, अच्छा। एवरी डे यूज्ड। Du kannst nur dann gut Deutsch sprechen. Nur dann कहने की आपको जरूरत नहीं है, परफेक्ट मैं वैसे एक सेंटेंस को ब्यूटीफुल करने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है ना, यासिन होता है। Du kannst gut Deutsch sprechen, wenn du jeden Tag übst. Du kannst nur dann gut sprechen, wenn du jeden Tag übst. सेंटेंस की समझ आ गई अभी ताहिर और यासिन और अहीबा? जी सर। यस सर, आ रही है। गुड। अब देखो एक सेंटेंस, इस सेंटेंस को प्रोनाउंस करोगे, करो भाई। Ich kann am Samstag arbeiten, wenn ich Zeit habe. हाँ जी, I मतलब I can work at Saturday if I have time. या क्या भाई, समझ है ना, यासिन होता है। जी सर। जी सर। ओके, अब आगे सेंटेंस देखो। अब अच्छा, अब ये सेंटेंस पढ़ो। Ich lache, lache, wenn ich lustige Film sehe. इसका मतलब क्या हुआ है अभी यासिन? सर ये समझ नहीं आया इसका मतलब आगे। किसका? ये फर्स्ट वाले का तो समझ आया, इश लाख लाख लुस्टिक होता है फनी। फनी फिल्म देखो, अच्छा। हाँ, आई लाफ व्हेन आई वॉच फनी मूवी। या मैं हंसता हूँ जब फनी फिल्म देखता हूँ। या बिल्कुल, या सर इसको आपने क्या प्रोनाउंस किया? वेन इश लुस्टिगे, फिल्म, लुस्टिगे फिल्म फिल्म, में जे है, फिल्म में जे यानी फिल्म से। फिल्म में प्लूरल, फिल्म में जे, लुस्टिगे फिल्म में जे। अब ये देखो, ihr solltet Deutsch lernen, wenn ihr nach Deutschland gehen wollt. इसका मतलब क्या है ये मुझे बताओ। You should learn Deutsch if you मतलब German if you want to go to उर्दू में Germany. जरा बता के बताओ मुझे अरीबा। आप आपको जर्मन सीखनी पड़ेगी अगर आप जर्मनी जाना चाहते हो। उर्दू में सही बताओ, मतलब ये आप प्लूरल। आप लोग यानी कि तुम लोगों को जर्मन सीखनी चाहिए, चाहिए प्लूरल। सर ये ही वाला है ना ये? ही ही ये वाला, ही वाला नहीं, ये तुम वाला, तुम तुम लोग, प्लूरल वाला। हाँ अच्छा। तुम लोगों को, हाँ हाँ सर। हाँ तुम लोगों को जर्मन सीखनी चाहिए अगर तुम लोग जर्मनी जाना चाहते हो। और आगे देखो। अब हमने वेन से स्टार्ट किया है, ठीक है। पहले हम वेन से बनाए थे नेबल सेंटेंस, बाद में थे, अब हमने नेबल सेंटेंस से स्टार्ट किया। इसमें आप लोगों ने बहुत aufpassen का केयर करना है, aufpassen करना है बहुत ज्यादा। ihr müsst aufpassen, ihr है तुम लोगों ने, müsst aufpassen केयर करना है। when das wetter schön ist, जब वेदर ब्यूटीफुल है, कोमा, कोमा के बाद भाई उसके फॉर्म में वर्ब आएगा,
फौरन बाद वर्ब आएगा। ये देखो, गेहस्पत्सीगन, जब अगर मौसम अच्छा हुआ तो जाऊंगा मैं कहाँ, वॉकिंग करने, वॉक करने, स्पत्सीगन। कोमा के बाद वर्ब है, गौर से देखो, अगर मौसम अच्छा हुआ तो मैं जाऊंगा वॉक करने, ये वॉक, ये पे वर्ब है। अब आगे देखो, सर वह इसमें वन पहले वो आ गया। इसमें भाई ये जो है ना, हाउ, ये हाउ सेंटेंस है, ये एक रूल है लिखने का। अगर आप वेन से एक नेबन सेंटेंस से स्टार्ट करोगे तो कोमा के फॉर्म में वर्ब आएगा, ठीक है। ये रूल है एक सेंटेंस बनाने का, जब आप वेन से स्टार्ट करोगे तो। जैसे ये देखो, ये पढ़ो आता है, तुम खुद पढ़ो इसको। वैन इश मूडे, बिन मूडे नहीं है, स्लाफ इश, मूडे नहीं है, सीधा अपना म्यूडे। वैन इश मूडे, हाँ बिन हाँ स्लाफ इश। हाँ। अब देखो, ये श्लाफिश से कंजुगेट हुआ, ये कोमा के बाद आया है, पहले आया है। सर ये जो वर्ब है, हाँ जी। इसमें देखें, ये सेकंड वाले सेंटेंस में आपने इश दोनों पार्ट में यूज किया है ना, हाँ तो ये कॉन्जुगेट किसके साथ होगा, पहले वाले पार्ट के उसके साथ, नाउन के साथ, या बाद वाले? भाई, तब बाद में बाद वाले के साथ है। बाद वाले के साथ ना। हाँ। सही। अच्छा, इसमें भाई ये सर देखो, ये ये जिस तरह वेन पहले आता है, इस तरह वाइल और दस वाले सेंटेंसेस भी ऐसे बन सकते हैं कि नहीं? वो जो हमने पढ़े हैं पिछला जो रूल्स थे उसी तरह हो देखो, सकते हैं क्या? वाइल के साथ, क्योंकि मैं थका हुआ हूँ, वाइल इश म्यूडे बिन, ठीक है। वाइल के साथ तो हो सकता है, वाइल क्योंकि मैं थका हूँ, मैं काम पे नहीं जाता। वाइल इश म्यूडे बिन गेहे इश निश आर्बाइट, वाइल के साथ तो बन जाता है, वाइल के साथ तो बन जाता है। मतलब वही इंग्लिश वाला ही है ना। हाँ, वाइल के साथ तो बन जाता है, लेकिन क्या देखो, 10 के साथ बनेगा? सोचो जरा। 10 का सर मतलब डेट होता है ना। डेट होता है। डेट। हाँ, 10 नहीं के बनेगा सर, नहीं नहीं वो वाला बनेगा सर, सेंटेंस कुछ और नहीं लगेगा बनेगा। उसके साथ। एग्जैक्टली, हाँ। 10 के साथ ये नहीं बनेगा। वाइल के साथ, वाइल इश बिन गेंदी शबाट, वाइल इश हूंगा हाबे, क्योंकि मुझे भूख लगी है, ऐसे इश मैं खाता हूँ, ऐसे आएगा पहले, ऐसे इश मैं खाता हूँ। वाइल इश हूंगा हाबे ऐसे इश, वाइल इश बिन schlaf ich, क्योंकि मैं थका हूँ, सोता हूँ। ठीक है, समझे? यस सर, समझ आ गया। ओके, अब देखो आगे। तो when do sight hast, अब यहाँ भी अभी तो तुमने क्वेश्चन पूछा है, क्या नाम है तुम्हारा, यासिन। अगर when do sight, जब तुम्हारे पास यहाँ पे do है और यहाँ पे विया है, ये क्यों विया के साथ कंजुगेट है या do के साथ कंजुगेट हो? ईयर के साथ। तो फिर अगर तुम्हारे पास टाइम है तो क्या हम अगले हफ्ते तो क्या नहीं है कि अगर तुम्हारे पास टाइम है, हम अगले हफ्ते अगले हफ्ते। बारबेक्यू करें। Wenn du Zeit hast, können wir nächste Woche grillen. Wenn du Zeit hast, können wir nächste Woche grillen. सर मेरे पास टाइम तो है, गोश्त नहीं है। नहीं नहीं, मेरे पास टाइम भी नहीं है, मेरे पास गोश्त भी। सर सर ये जो पहला पार्ट है, व्हेन डू साइट हस्ट, हाँ, इसमें अच्छा डू हस्ट साइट नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ये आप भाई दो हाथ है, नहीं, क्योंकि भाई देखो, जो है ना, ये मैं वर्ब की सब्जेक्ट की पोजीशन कौन सी होती है? सब्जेक्ट हाँ, तीसरी। फर्स्ट होती है यहाँ तो। या तो फर्स्ट होती है या थर्ड होती है, थर्ड वर्ब होती की है। पोजीशन सेकंड होती है। सेकंड वैन वर्ब तो की होती शुरू है। में आएगा। अब क्या वैन आप तीसरी पोजीशन में ले जाओगे? दो हाथ सेंस साइड, क्या वैन है? वैन तो एंड पे नहीं आएगा, वैन तो पहले ही आएगा। अच्छा। तू ना, हाथ की पोजीशन वर्ब है वो एंड पे है, वैन दो साइड है वो तो एंड पे आएगा। तो अच्छा दो, दोनों वाली, दोनों में वर्ब एंड पे ही आएगा ये। हाँ जी। Wenn du Zeit hast, können wir nächste Woche grillen. अगर तुम्हारे पास टाइम है, हम नेक्स्ट वीक ग्रिल कर सकते हैं। नहीं सर, टाइम नहीं है सर। हाँ, टाइम भाई, गर्मी बहुत है, हमने नहीं करना ग्रिल। Wenn ich nächsten Sommer Urlaub bekomme, अब इस सेंटेंस को fliegen wir nach पाकिस्तान। अगर नेक्स्ट उर्लाब को, नेक्स्ट समर मुझे उर्लाब मिलेगी,
फ्लाई करेंगे हम पाकिस्तान। उर्लाव मतलब छुट्टियां। छुट्टियां। अच्छा, तो ये था व्हेन का यूज। ठीक है, तो अब इससे पहले कि हम भूलें, मैं शीट ये अभी आपको सेंड करता हूँ। नहीं, यहाँ पे नहीं है। ये देखो, अरे ये तो होना आ गया। मैं ich bin müde, ich bin müde, ich bin müde। ये आ गया जी आपको, यासीन। ये ठीक है, और हम जब हम देखते हैं बुक को, ये वाला है, ich bin glücklich wenn ich eine Prüfung bestehe। मैं हैप्पी होता हूँ जब मैं एक एग्जाम कामयाब, मैं एग्जाम में पास होता हूँ। अच्छा, ich freue mich, freue का मीनिंग हैप्पी है, मैं खुश होता हूँ। wenn meine Freundin anruft, जब मेरी दोस्तियां कॉल करती है। ठीक है, उसका अगला सेंटेंस क्या है? ich ärgere mich, मैं एंग्री होता हूँ। wenn ich so viel lernen muss, कि मुझे जब बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। सब कुछ, सब सेंटेंस से अब आपको समझ आ गए है ना? ये देखो, ये हॉप सेंटेंस है और ये नेबनजात है, ये वेन सेंटेंस है। और अब ये देखो वेन सेंटेंस। अब हम वेन से स्टार्ट कर रहे हैं। वेन ich eine Prüfung bestehe, जब मैं एग्जाम में पास होता हूँ। और यहाँ पे आप देन भी लगा सकते हैं, दन, ये दन है। या अगर आप दन से स्टार्ट करोगे तो कोई बात नहीं, अगर दन ना भी लगाओ, ये उन्होंने ब्रैकेट लगाए हुए। बिनिश ग्लूकोलिश, बिन, ये देखो ये बिन से स्टार्ट हुआ, वर्ब से, बिनिश ग्लूकोलिश। ठीक है, वेन माइने फ्रेंड अनरूफ्ड, जब वो कॉल करती है, दन क्या है? यहाँ पे क्या आएगा फिर? क्या आएगा बताओ? ये आएगा। इश नहीं, ये इश आएगा। नहीं, इश्त दिन इससे था। ये फ्रोएशमिश। इश ठीक है, या दन फ्रोएशमिश लगाओ या फ्रोएशमिश। और यहाँ पे तीसरा वेन से क्या, तीसरा वेन से क्या, इसको देख के ना, इसको देख के बनाओ, जरा बनाओ, कौन बनाएगा? जो बनाएगा जल्दी वो जीत जाएगा। इसको देख के बनाओ, वेन से स्टार्ट करना है। wenn ich so wenn ich so will हाँ हाँ lernen müssen हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल आगे। वेन इज सो विल बिल्कुल ठीक, आगे। agere ich mich। या बिल्कुल, वेन इज सो और विल। ये प्रोनाउंसिएशन क्या होगी इसकी? आग क्यों भाई, आपको क्या ए अमलाउट क्या कहते हैं? ए हाँ, एर, ए कहते एर हैं गेरे। ए हाँ, एर गेरे इशमिश। कहते हैं। ठीक है, एर गेरे, वेन इज सो विल मूस एर गेरे इशमिश, या दन एर गेरे इशमिश। ठीक है, और अब जो है, अब तो इसके अलावा ये है, अब तुम लोगों की बारी, इसको देख के सेंटेंसेस बनाओ। एक फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस में आपको आपको बना के दिखाता हूँ। ले इसमें देखो, ich bin nervös, ich bin sauer, ये देखो sauer, ये sauer होता है एंग्री। ich bin nervös, ich bin traurig, sad, ich bin böse, böse भी एंग्री होता है। ठीक है, when, when के साथ आगे एक सेंटेंस को कंप्लीट करो। सेंटेंस बना के दिखाओ पे। या ich habe Angst, I'm scared, wenn ich habe Angst, wenn ich bin sauer, wenn, तो ich finde es, ich finde es schön, wenn, I find it beautiful, I find it good, wenn, ich finde es schade, schade क्या होता है सर अफसोस। हाँ, ich bin glücklich gehe ich हैदराबाद। ich bin glücklich wenn ich in हैदराबाद gehe, nach हैदराबाद gehe। wenn के साथ तो बनाओ, ich हाँ bin, तो वेन लगा है। हाँ अच्छा ich bin glücklich wenn
when यहाँ पे नाक when नाक का मीनिंग टुवर्ड्स, यहाँ पे नाक आएगा जब मैं हैदराबाद की तरफ जाता हूँ हाँ टुवर्ड्स। तो when ish आएगा ना, when ish आएगा या हाँ इश आएगा, हाँ और क्या आएगा? when ish गए मैं नाक हैदराबाद नाक हैदराबाद गए या है ना। अदीबा तुम्हारी बारी। अच्छा ish finger is shown when ish मूवी को क्या फिल्म इश गुडा फिल्म जिया मेरी बात सुनो, ये अदीबा थी तुम्हारा फिंडा जेहा, ये हमेशा एंड पे आ क्यों होता है? सॉरी मैं शुरू से इसी तरह पढ़ा है अच्छा इसलिए शायद अच्छा पढ़ा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये देखो, ये एंड में जो ई है, ये आईना, ये तुम इसको आईना कहती होगी ना। ये ई है, ई को क्या कहते हैं? ये आई की तरह पढ़ते हैं ना इनको ई को इंग्लिश आई की तरह इंग्लिश ए की तरह, इंग्लिश अच्छा यानी कि आईने, ठीक है आईने। तो फिंडे, शादे, फिंडे, ठीक है फिंडे इस तरह, ठीक। ओ यानी कि प्यू से फिंडे, ठीक है। इसको मैंने तुम्हारा ये ठीक करवा देना, ठीक है। मैंने हर दफा तुम्हें टोकना करना, ठीक है ना, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है सर हाँ चलो भाई, ताहिर तुम्हारी बारी। ताहिर है ऑनलाइन? जी सर है तो सही। ताहिर तुम्हारी बारी। सर एक मिनट बन रहा है बस। क्या देखिए, हांडी में और हांडी में। सर गूगल ट्रांसलेटर में बन रहा है नहीं, अभी। ये नहीं बन रहा वैसे नहीं है। बन रहा, मना वैसे कर रहा लिख हूँ, रहा हूँ मना यार। कर रहा हूँ। नहीं, मसाले डाल के बना। चले गूगल ट्रांसफर पे बनाऊं तो वो भी बढ़िया बात होगी ना। हाँ। बारबेक्यू सर, बारबेक्यू बन रहा है। ये बारबेक्यू बना। Ich finde es schön, wenn du ein das machen kannst. सर बन गया। बनाओ, बताओ। Ich bin glücklich, wenn Torin ich mich। क्या जब मैं शादी करूंगा। क्या? सर ich bin glücklich, हाँ? wenn Torin ich mich। नहीं, गलत है। When सर ओए जी नहीं, ये होगा जब मैं शादी करूं तो क्या? Ich bin glücklich, wenn ich verheiratet bin, जब मैं शादी होऊंगा। या फिर होगा नहीं, when जब मैं शादी करूंगा, when ich heirate, heiraten होता है शादी करना, heiraten। wenn ich heirate, अच्छा जब मैं शादी करूंगा। ये तारीख तो सर अच्छा। वाकई सर ये सेंटेंस जो नहीं है ना नहीं वो नहीं बनने नहीं में नहीं भाई, सही टाइम ले रहा था। तुम बता रहे हो हाय, ये त्रावरी कह रहे हो सैड होना, कि तुम कह रहे हो कि मैं हैप्पी हूँ जब मैं इसमें ग्लूकोज में हैप्पी हूँ जब मैं सैड होऊंगा। ये क्या बात है? गलत हो गया सर, हाँ, गलत हो गया। त्रावरी होता है सैड होना। अच्छा, इसे होता है जब तुम्हारी शादी हो तो तुम सैड हो गए। वो तो हो चुका हूं ना सर। अच्छा, तुम ना, आप मेरी बात सुनो, तुम बनाते रहो सेंटेंस, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, एक सेंटेंस और बताओ। क्यों भाई, यासिन बनाओ या आरिबा बनाओ सेंटेंस, कोई भी बनाए। ich bin glücklich wenn ich äh, wenn ich gut kushe क्यूशे, सर इश बिन एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ, क्यूशे, क्यूशे क्या बोल रहे हो? sorry हाँ, koche कोखे, cook when I cook good या कोखे, क्यूशे नहीं कोखे, एग्जैक्टली, वेरी गुड, ठीक है। हाँ आप बोलो भाई यासिन। सर ich bin müde wenn ich Fußball spiele। या इश बिन म्यूटे वे इश वे, यहाँ पे वैर दिखा ना, फिर अच्छी बात है। हाँ सर इश वो वैन बीच में वो भूल नहीं, जाता।
इश नहीं 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 गलत, तो मेरी बात तो समझे। इश werde müde, अच्छा werde वेयर थे मतलब werde, बहुत ज्यादा यहाँ पे werde का मतलब become, कि मैं टायर्ड हो एकदम अच्छा जाता हूँ। ich werde müde wenn ich Fußball spiele। ठीक। चलो अब तुम लोगों को when का यूज आ गया है। अच्छा उसके बाद हम चलते, मैं आपको होमवर्क दूंगा, लेकिन उसके बाद अब मैं तुम लोगों को सिर्फ एक हिंट दे देता हूँ। अगला लेक्चर हमारा कौन सा है? अगला लेक्चर हमारा थोड़ा सा अजीब सा है। ठीक है, ये लेक्चर जो है ना, ये वाला, ये डिपेंड करता है ये जो है ना, ये इस टेक्स्ट पे। ठीक है, और ये है, लेकिन इसको पढ़ाने से पहले वही हम शीट पे जाएंगे, लेकिन शीट से पहले हम होमवर्क देखेंगे। ये लेक्चर आज हम शुरू ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि शुरू किया तो हमारा 1 घंटा लग जाएगा। इससे पहले हम होमवर्क देख लेते हैं। ये देखो, मैं भी होमवर्क के बाद मैं इसको थोड़ा हिंट दूंगा। फिल्म से अब सोया हाँ, ये एक सेकंड। Ich bin glücklich, wenn ich Feierabend habe। Feierabend क्या होता है? काम से छुट्टी होना। काम से छुट्टी होना उसके कहते हैं Feierabend। Feierabend मैं हैप्पी होता हूँ जब मुझे छुट्टी होती है। सर कौन सी बुक है ये? नेट्सवर्क की। सही है। कहाँ पढ़ रहे हैं आप से? मैं तो अपना मैं आप बता रहा हूँ, पढ़ना मैं सेंटेंस अच्छा बनाया कि मैं हैप्पी होता हूँ जब मुझे छुट्टी होती है। Yes, मैं नाम yes, सर बुक का पेज बताएं। एक मिनट यार, मुझे देखना दो, 47। क्योंकि मैं आगे जाते मेरे पीछे ये भी देखा ना कि तुम लोग को वो पढ़ने ये क्या ये मिस है। हाँ, ये भी तुम लोगों ने पढ़ना है, तो इससे तुम्हारे यहाँ जो पढ़ने के लेज़म इंक्रीज होगा। ये देखो, ये ये पढ़ोगे, ये जो है ना, लीबे सोनिया, ये यहाँ पे ये जो है ना, ये इनमें से ऊपर ये फील होगा। ठीक है, ठीक है ना, समझे? ड्राई आ 47 पेज है। ठीक है, लिख लो 47 पेज ड्राई आर। और उसके बाद है जनाब, उसके बाद पेन आएगा। ओके, ओके। 15 मिनट। अच्छा ये देखो, इस पे ये जो है ना सारी पॉजिटिव नेगेटिव वोकैब्युलरी, इसको देखो, ये जो है ना, इसको ये देखते ये फील करोगे। इसमें एक जो है ना आपको पढ़ के दिखाता हूँ ना, यानी कि ये दो औरतें आपसे बात कर रही ना, विगेट्स ना भी क्या हाल है, वो कहती है गेट्सो, ich habe gleich eine Präsentation। यार माइक म्यूट करना। Ich habe gleich eine Präsentation, कि मेरी अभी एक प्रेजेंटेशन 24 Leuten, 20 लोगों के सामने। Und bin schrecklich क्या nervös, कि मैं श्रेक बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। हॉरिबल नर्वस आई एम। ठीक है, इस तरह ये जो है, ये मैं नर्वस कहाँ से लिया, ये ऊपर से लिया। और मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे नर्वस आएगा, क्योंकि मैंने ये देखो कैसो कि मेरी प्रेजेंटेशन 20 लोगों के सामने, और मैं बहुत ज्यादा हॉरिबल नर्वस हूँ इसके हिसाब से।
Oh, das verstehe ich, oh, I understand it. Aber das schaffst du schon. Das schaffst du schon, कि तुम क्या होता है, you can do this, ये कह सकते हो. Aber sag mal, wie es denn फियोना का क्या हाल है? अब यहाँ पे तुम देखोगे इस हिसाब से, यहाँ इनमें से यहाँ पे क्या लगेगा? ये मैंने तुम लोगों से कहा था पढ़ना, टेक्स्ट को रीड भी करना, ये भी तुम लोगों का काम है. और देखो इनमें से क्या लगेगा, करने की कोशिश करना. अगर ना हुआ तो फिर हम क्लास में ये करेंगे, मैं तुम लोगों को ये बताऊंगा. ठीक है. और अब देखो ये देखो साइट आवे इन किनोगेन. ये देखो ये वैन वाले आ गए हैं. हेवन सस इवेन साइबन से वैन इस साइट आवे गे इस किनो बना हुआ है ना. वैन इस साइट आवे गे इस किनो बनेगा नहीं बना. जी बना है. Yes, sir, बना है. sich freuen eine Freundin mit kommen. इसका भी बनाना है इश डैश और बनाना है, मैं तो नहीं बताऊंगा. ये वैन के साथ. ठीक है. क्या करना है सर इसका? वैन के साथ सेंटेंस ही बनाने है, ऑब्जेक्ट और नेबल सेंटेंस. ये देखो ये हाउस सेंटेंस के साथ स्टार्ट हुआ है, ये वैन के साथ है, ये हाउस सेंटेंस और ये वैन के साथ. इन्होंने पहले दिखाए बताए हुए हैं किसके साथ कौन सा वर्ड स्टार्ट हुआ है सेंटेंस. ठीक है सर. अच्छा, अगला जो है, अगला फिर वैन के साथ है, ये आगे फिर वैन के साथ है. अच्छा, उसके बाद ये फिर वाइल 10 या वैन, इसमें क्या वाइल आएगा 10 आएगा या वैन आएगा? ये अब तुम लोगों को वाइल का यूज भी आता है, 10 का यूज भी आता है और वैन का यूज भी आता है. ये ये वाइल 10 है, ये 5 आ. बाकी आगे जो है ना, ये आगे हम नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि आगे वाला जो है ना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है. ये छोटी छोटी वाला जो है ना टॉपिक है, बाकी अभी मैं तुम लोगों को ये दिखाता भी. Adjective nach dem bestimmten Artikel. तो मतलब एक सेकंड, ये जो है ना ये वाला स्टार्ट हो गया. अब ये देखो ये है अगला लेक्चर जो है ना, ये बड़ा तो आर्टिकल nach dem bestimmten Artikel. bestimmten Artikel जो है ना, ये यासिन और क्या नाम है ताहिर, ये ताहिर तुम्हें भी पता है. bestimmten Article ये तुमने पढ़े हैं. और आई डोंट अरीबा तुमने पढ़े हैं ना bestimmten Article, कौन से होते हैं? वे होते हैं Yes, sir. ये, अभी देखो ये होते हैं दयादीदस. ठीक है, दयादीदस. अब देखो ये दयादीदस होते हैं और इनके अकुजाटिव देन दी, और यानी कि देन देम दी दया और दस देम. ये चीजें तुम लोग को पता है ना, क्योंकि ये जो है ना ताहिर और यासी को तो मैंने पढ़ा. अरीबा तुम ये बात जानती हो ये बातें? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब देखो, अब ये लेक्चर है क्या? अब ये है कि दे दस इज द एलिफेंट. ये तो एलिफेंट का आर्टिकल दिया, दिस इज द एलिफेंट, ये एक एलिफेंट है. इस लेक्चर में है कि जब एक एडजेक्टिव एक आर्टिकल और एक नाउन के दरमियान में आएगा तो उसमें क्या चेंजिंग आएगी. अब ये देखो
दस इज देयर ग्रोस एलिफेंट। अब यहाँ पे ग्रोस नहीं आएगा, अब क्योंकि ये आर्टिकल एलिफेंट का तो आर्टिकल दिया है, ग्रोस के साथ आ जाएगा एक ए, यानी कि दस इज देयर ग्रोस एलिफेंट। ये चेंजिंग आएगी, समझ आई? ये सिर्फ नोमिनेटिव की बात हो रही है। जैसे ग्रोस है कि इट इज अ बिग एलिफेंट। तो सर ये जब भी होगा तो ये ग्रोथ से कोई भी वर्ब आएगा उसके साथ फिर ई का इजाफा करेंगे। कोई भी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बात हो रही है। ये टॉपिक क्या है? टॉपिक गौर से देखो, एडजेक्टिव नाम बेस्टिम्ड आर्टिकल, यानी कि ये बेस्टिम्ड आर्टिकल है। जब इनके बाद एक एडजेक्टिव आता है तो उनमें क्या चेंजिंग आती है, बात ये हो रही है। ठीक है, जब भी कोई ठीक है। यानी कि ये एक मोबाइल है, एक सिंपल है, ये एक अच्छा मोबाइल, एक ये अच्छा जो लफ्ज है ना, मोबाइल के पीछे आया है। ठीक है, उसमें क्या चेंजिंग आएगी? मोबाइल का हैंड 10 होता है, 10 हैंडी, यानी कि अच्छा मोबाइल 10 schönes हैंडी। इसमें क्या चेंज, schön के साथ क्या चेंजिंग आएगी? बात ये आ गई। ये एक लंबा सा टॉपिक है। ठीक है, ये फिर मैं आपको, हम इस पे, ये मेरा टॉपिक है आज का हमारा, यानी कि नेक्स्ट ये मैंने आपको बताया। ये देखो, और इसके एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा, यानी कि ये इसेटिश, कि यहाँ एक टेबल है, टेबल का आर्टिकल दिया है। अब यहाँ पे एक प्यारा टेबल है, ये यहाँ पे एक बड़ा टेबल, यहाँ पे एक छोटा टेबल है। अब बड़ा हो गया, प्यारा हो गया, छोटा, ये एक एडजेक्टिव है कि नहीं है? जो कि टेबल और डेयर के दरमियान आ गया ना, तो क्या होगा? ये इस दिया श्यून के साथ क्या चेंजिंग आएगी? एक लग जाएगा, ये इस दे श्यूनिटिश। तो इस पे हम बात करेंगे